लास्ट क्लास में 8.4 का हम लोग 5 नंबर तक क्वेश्चन कर लिए थे। कितना नंबर तक? 5 नंबर का 5 नंबर तक, 5 नंबर का 5 नंबर तक कर लिए थे। आज हम लोग डिस्कस करेंगे 6 नंबर से। कितना नंबर से? 6 नंबर से। तो 6 नंबर में देखो क्या लिखा हुआ है, क्या हाँ तो बताना तो तुम लोग क्या है। रूट के अंदर में क्या है, ध्यान से देखना। बताना तो क्या है, 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, यही ना। बराबर में क्या प्रूफ करना है, सेक ए प्लस टेन ए, यही ना। चलो तो इतना चीज है। यानी लेफ्ट हैंड साइड को हमको प्रूव करना है, क्या राइट हैंड साइड, यानी कि LHS से चलना है और RHS में हमको पहुंचना है। तो हम चलते हैं LHS से, LHS से। तो यहाँ पे हमको दिया क्या है, देखो ध्यान से, 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, यही ना है। 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन, ये दिया है। लेकिन अब हमको करना क्या है, रूट के अंदर में ही, ध्यान समझना, रूट के अंदर ही हमको क्या करना है, इनका हर परिमीकरण करना है। क्या करना है? हर परिमीकरण। लास्ट में कितना नंबर में किए थे हर परिमीकरण? 5 नंबर क्वेश्चन में। कितना नंबर में? 5 नंबर में। तो कैसे किए थे, ध्यान से देखना, याद रखना। रूट के अंदर में लिख जाएंगे और लिखेंगे क्या, 1 प्लस साइन ए बटा 1 माइनस साइन ए, उसके बाद गुना करेंगे और ये साइन जो है माइनस का, इसको हम बदल देंगे किसमें, प्लस में। यानी कि 1 प्लस साइन ए बटा 1 प्लस साइन ए, ये लिख लेंगे। लिख लिए? लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, इनको रूट के अंदर में ही सॉल्व करेंगे। रूट के अंदर में ही सॉल्व करेंगे। ध्यान से देखो, a प्लस बी और a प्लस बी इंटू में है ना, यानी सेम है, यानी कि a प्लस बी इंटू ए प्लस बी बराबर क्या होता है, a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है ना। ध्यान से देखो, दोनों पे पावर एक है ना, आधार सेम है तो पावर क्या आता है, जुड़ता है, यानी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। और नीचे में ध्यान से देखो, a माइनस बी है और a प्लस बी है, तो क्या हो गया, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा। देखो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, ध्यान सुनना, a माइनस बी इंटू ए प्लस बी है, तो फॉर्मूला क्या आ जाएगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अब देखो ध्यान से, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर रूट देंगे। रूट देने के बाद हम लिखेंगे 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे में क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर होगा a माइनस साइन ए और फिर a प्लस साइन ए, तो इसका क्या हो जाएगा, a स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर ए। इसको हम रूट के अंदर में लिखेंगे, ये जैसे है वैसे लिखो, 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर, और ध्यान से देखो इनको हम 1 माइनस साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। लिखने के बाद ध्यान से देखो, अब 1 माइनस साइन स्क्वायर ए जो होता है, ये जो है 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर तो है ही, और नीचे में 1 माइनस साइन स्क्वायर ए बराबर क्या होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है, कॉस स्क्वायर ए होता है। और हम एक बात और बताए थे कि रूट के अंदर में यदि स्क्वायर है तो रूट के बाहर में क्या आ जाता है, एक बार आ जाता है ना। रूट के बाहर एक आ जाता है, देखो रूट है और रूट के अंदर में स्क्वायर है, तो इससे बाहर क्या आ जाएगा, 1 प्लस साइन ए बाहर आएगा। फिर यहाँ पे रूट के अंदर में कॉस स्क्वायर ए है, यानी कि यहाँ पे स्क्वायर है, तो इससे बाहर क्या आ जाएगा, कॉस ए बाहर आएगा ना। बाहर आने के बाद ध्यान से देखना, बाहर आने के बाद अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार इसके साथ, एक बार इसको इसके साथ लिख लेंगे, यानी कि क्या आ जाएगा, 1 बटा कॉस ए प्लस क्या है, साइन ए बटा क्या है, कॉस ए, है ना। ध्यान से देखो, 1 प्लस साइन ए बटा कॉस ए है, तो कॉस ए को एक बार इसके साथ, कॉस ए को एक बार इसके साथ में लिख लेंगे, तो क्या आ गया, 1 बटा कॉस ए क्या होता है, सेक ए प्लस साइन ए बटा कॉस ए क्या होता है, टेन ए होता है। यही हमको प्रूव करने बोला था, RHS प्रूव हुआ है। जल्दी से लिखो। चलो तो अब हम लोग डिस्कस करेंगे क्या, 5 नंबर का 7 नंबर क्वेश्चन, 5 नंबर का 7 नंबर क्वेश्चन। तो बोलो तो क्या है, साइन थीटा माइनस है 2 साइन क्यूब थीटा
बटा 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा बराबर क्या है tan थीटा। यही प्रूव करना है। ध्यान से देखो क्या है, साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा बराबर क्या है tan थीटा। ये है ना। तो हम चलते हैं LHS से और RHS को हम क्या करेंगे प्रूव करेंगे। तो LHS से LHS में क्या दिया हुआ साइन थीटा माइनस 2 साइन क्यूब थीटा बटा 2 cos क्यूब थीटा माइनस cos थीटा। यही ना है, इतना है। अब हम इसमें थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। ध्यान से देखो, साइन थीटा यहाँ भी है, साइन थीटा यहाँ भी है, लेकिन साइन थीटा यहाँ पर 1 है और साइन थीटा यहाँ पर कितना है 3 है। कितना है 3। तो हम क्या करते हैं, एक साइन थीटा बाहर कर लेते हैं। एक साइन थीटा जैसे ही बाहर करेंगे यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे हो जाएगा 1 और यहाँ पे बचेगा क्या 2 साइन स्क्वायर थीटा बचेगा, क्योंकि एक साइन थीटा तो बाहर कर लिए, एक साइन थीटा क्या कर लिए बाहर कर लिए। ठीक, उसके बाद अब नीचे में देखो, अब इनको क्या करना है, यहाँ भी क्या करना है, यहाँ भी देखो cos थीटा यहाँ भी 1 है, यहाँ भी cos थीटा है, लेकिन यहाँ पे कितना है 3 cos थीटा। कितना है 3 cos थीटा। तो एक cos थीटा यहाँ भी बाहर कर लो, एक cos थीटा बाहर कर लिए। अब बचा किया 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही बचा, यही बचा है ना। अब इतना बचने के बाद अब ध्यान से देखो, हम क्या करते हैं कि ये जो साइन थीटा और यहाँ पर जो है 1 माइनस 2 भी लिख लेते हैं, और यहाँ पर ये साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा होता है ना। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा, ये होता है ना। इतना करने के बाद फिर हम बटा में नीचे चले जाएंगे, जो जैसे है वैसे लिखो। क्या है cos थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, यही ना है। इतने चीज ना लिखा हुआ है। इतना चीज लिखने के बाद हम क्या करते हैं, अब इनको ऊपर वाले को थोड़ा सॉल्व करो। ऊपर वाले को सॉल्व कैसे करेंगे, तो देखो ऊपर में क्या लिखा है साइन थीटा, उसके बाद 1 माइनस, अब देखो यहाँ -2 गुना 1 होगा और इसके आगे में प्लस है, तो नहीं यहाँ माइनस और यहाँ पे प्लस, तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा माइनस, तो क्या आ जाएगा 2। उसके बाद फिर माइनस, देखो ध्यान से, यहाँ भी माइनस यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस प्लस होगा। उसके बाद क्या आ जाएगा 2 cos स्क्वायर थीटा होगा, 2 cos स्क्वायर थीटा होगा ना। ध्यान से देखो, इस 2 से इसमें और इसमें गुना करना, तो इसके आगे माइनस है, तो माइनस के साथ गुना होगा, तो -2 इंटू 1, तो क्या आ जाएगा -2, फिर -2 इंटू माइनस cos स्क्वायर थीटा, तो माइनस माइनस किसमें बदला प्लस में, फिर 2 cos स्क्वायर थीटा यहाँ पे हुआ। और बटे में क्या लिखा हुआ देखो ध्यान से, cos थीटा और 2 cos स्क्वायर थीटा -1, यही ना है, यही है। उसके बाद अब देखो ध्यान से, यहाँ पर मेरे पास 1 रुपया था, लेकिन हम 2 रुपया खर्चा कर दिए। 1 रुपया था 2 रुपया खर्चा किए, 1 रुपया एक्स्ट्रा खर्चा कर दिए, यानी कि माइनस में ना है। तो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे साइन थीटा, उसके बाद यहाँ पे क्या लिखेंगे -1 प्लस 2 cos स्क्वायर थीटा, बटा में फिर वही चीज लिखेंगे cos थीटा इंटू 2 cos स्क्वायर थीटा -1, लिखेंगे ना। लिखने के बाद अब देखो ध्यान से, इसको थोड़ा सुधार लो, साइन थीटा, अब देखो ध्यान से, ये प्लस में ना 2 cos स्क्वायर थीटा, इनको पहले लिख लो 2 cos स्क्वायर थीटा, लिख लिए। अब एक जो है माइनस में ना है, इसको उधर लिख लो -1, लिख लिए। लिखे हैं वही चीज, ध्यान से देखो, प्लस में था ना 2 cos स्क्वायर थीटा, हम भी प्लस में 2 cos स्क्वायर थीटा लिखे है ना। माइनस में 1 था तो माइनस में 1 लिखे है ना। लेकिन इतना इस तरह से लिखने से देखो ध्यान से, मेरा क्वेश्चन ही पूरा सॉल्व हो जाएगा। देखो cos थीटा, उसके बाद इधर क्या हुआ 2 cos स्क्वायर थीटा -1। ठीक, अब ध्यान से देखो, ये और ये कैंसिल हुआ, कैंसिल होने के बाद बचा क्या मेरे पास है साइन थीटा बटा cos थीटा, और साइन थीटा बटा cos थीटा होता है tan थीटा, और इसके बराबर में क्या हो गया RHS प्रूफ हुआ प्रूफ। चलो लिखो ध्यान से, समझ में आया। क्या नंबर पढ़ेंगे 8 नंबर क्वेश्चन, 8/4 का 5वां का 8वां नंबर। चलो क्वेश्चन बोलो तो। ब्रैकेट में साइन ए प्लस कोसेक ए का होल स्क्वायर प्लस
cos a प्लस sec a का होल स्क्वायर बराबर क्या है 7 प्लस tan स्क्वायर है tan स्क्वायर a प्लस cot स्क्वायर a, यही ना है। चलो ये तो 7 लाख के लफड़ा किया है, कोई दिक्कत नहीं, 7 लाख के लफड़ा नहीं किया है, इसमें आ जाएगा। साथ हम लोग ला लेंगे, किसी भी तरीके से फॉर्मूला यूज कर करके लाएंगे। तो चलो अब मेरा टारगेट क्या हुआ, LHS में जाना है और RHS में प्रूफ करना है, ठीक ना। यानी कि LHS से लेकर के कहाँ जाना है, RHS में, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम LHS से चलते हैं, LHS से, ठीक ना। तो LHS में क्या है, साइन a प्लस कोसेक a का होल स्क्वायर, ये ना है। प्लस में फिर क्या है, कॉस ए प्लस सेक ए का होल स्क्वायर, यही ना है। इतना चीज है, इतना चीज। अब इनको हम सॉल्व करेंगे। देखो a प्लस बी का होल स्क्वायर, फिर यहाँ भी है a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बोलना a प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, ये होता है, ठीक। बीच में प्लस है तो प्लस 2 दे दिए। उसके बाद अब देखो इनको करो, यहाँ भी है a प्लस बी का होल स्क्वायर, यहाँ भी है ना, तो इनको करो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर प्लस 2ab, यही ना। इतना हो गया, इतना कर लिए। अब ध्यान से देखो, पहले जो पहले कैंसिल हो रहा है उसको कैंसिल करो। देखो साइन का उल्टा कोसेक होता है ना, साइन इंटू कोसेक क्या हो जाएगा, 1 होगा, यहाँ भी 1 होगा और यहाँ भी क्या हो जाएगा 1। देखो कॉस का उल्टा सेक होता है ना, कॉस ए इंटू सेक होता है ना 1। तो हम क्या करते हैं, पहले यहाँ देखो ध्यान से सजा सजा के लिखो, साइन स्क्वायर ए लिख लिए और यहाँ पर क्या है कॉस स्क्वायर ए, तो कॉस स्क्वायर ए लिख लिए। फिर यहाँ पे क्या है कोसेक स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे क्या है सेक स्क्वायर ए प्लस में। अब देखो इनको लिखो 2 साइन ए इंटू कोसेक ए जो है, इतना का मान कितना है 1। इस साइन ए इंटू कोसेक ए का मान कितना है 1 है। देखो क्यों, क्योंकि देखो ध्यान से साइन का साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है ना, होता है। अब उसके बाद कोसेक का क्या होता है, जस्ट इसका उल्टा होता है ना, कर्ण बटा लंब, क्या होता है कर्ण बटा लंब। और जब हम इनको कटाएंगे तो ध्यान से देखो, इनको जब कटाएंगे कोसेक में लिखेंगे यहाँ पे, हाँ, तो कोसेक को अगर कटाएंगे तो ये क्या आ जाता है, कटा करके 1 आता है, यानी कि इनका जस्ट उल्टा ना है। तो ये क्या आ जाएगा 1, यहाँ पे मतलब कि यहाँ पे क्या लिखेंगे 2 गुना 1, ठीक। उसके बाद प्लस, फिर यहाँ भी क्या है, ये इसका उल्टा है, तो यानी कि क्या हो गया 2 इंटू 1, ठीक ना। अब इनको सॉल्व करो, साइन स्क्वायर ए प्लस कॉस स्क्वायर ए का मान कितना होता है 1 प्लस यहाँ पे कोसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, लिख सकते हैं। कोसेक स्क्वायर ए का फॉर्मूला होता है 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए, ठीक। उसके बाद सेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर ए, लिख सकते हैं। और 2 गुना ए क्या आ जाएगा 2, फिर 2 गुना ए क्या आ जाएगा 2। तो ध्यान से देखो, अब जो है 2 2 4, 4 1 5 1 6 1 7, तो इसका मतलब 7 यहाँ पे आ गया, 7 आया। उसके बाद प्लस, अब यहाँ पे क्या बचा कॉट स्क्वायर ए प्लस यहाँ पे क्या बचा टेन स्क्वायर ए। अब इसको थोड़ा सा सुधार करके लिख लो, 7 प्लस टेन स्क्वायर ए प्लस कॉट स्क्वायर ए, यही नहीं लिखा हुआ है। तो ये RHS प्रूफ हुआ मेरा, है। चलो इसको लिखो, का नंबर बनाएंगे 5 नंबर का 9 नंबर, 5 नंबर का 9 नंबर। तो बोलो क्वेश्चन क्या है, कोसेक ए माइनस साइन ए ब्रैकेट, फिर क्या है सेक ए माइनस कॉस ए, यही ना, बराबर में 1 बटा टेन ए प्लस कॉट ए। अच्छा, इस क्वेश्चन के नीचे में देखो कुछ इंस्ट्रक्शन भी दिया गया है। इंस्ट्रक्शन क्या दिया गया है,
LHS को अलग मतलब सॉल्व कीजिए और RHS को अलग सॉल्व कीजिए और बाद में जाकर के LHS को RHS के बराबर कर दीजिए, ठीक ना। तो चलो ध्यान से हम लोग भी वही करेंगे। क्या LHS से तो क्या दिया है यहाँ ध्यान से देखो, कोसेक A माइनस साइन A, ठीक है, इतना दिया हुआ है। फिर यहाँ पे क्या दिया हुआ है, सेक A माइनस कॉस A, ये दिया हुआ है ना। इतना देने के बाद अब देखो ध्यान से, कोसेक A को हम 1/sin A लिख सकते हैं, साइन A लिखेंगे। उसके बाद माइनस में यहाँ पे साइन A है, जैसे है वैसे लिख दो, लिख दिए। फिर इनको लिखो, सेक A को हम क्या लिख सकते हैं, 1/cos A माइनस cos A, ये लिख लिए। लिखने के बाद अब देखो ध्यान से, नहीं कुछ तो बटा में एक रहता है, नहीं कुछ तो बटा में A, यहाँ भी नहीं कुछ तो बटा में A। अब साइन A इंटू साइन A और A का एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, साइन A, और यहाँ पे हो जाएगा 1 और इधर जाएगा साइन A, होगा ना, ये हो गया। उसके बाद फिर यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या जाएगा, cos A होगा ना, cos A और A का एलसीएम cos A से cos A कैंसिल, यहाँ बचेगा 1। उसके बाद 1 से इसमें भाग देंगे और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओहो रुको, यहाँ पे स्क्वायर ना हो जाएगा, यहाँ पे 1 से कैंसिल हो जाएगा तो साइन एन होगा, और साइन A से इसमें गुना हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, साइन स्क्वायर एन होगा, क्या जाएगा, साइन स्क्वायर A। उसके बाद यहाँ भी क्या जाएगा, कॉस स्क्वायर A, यही ना होगा। चलो अब इतना करने के बाद अब देखो ध्यान से, इसका फॉर्मूला लिखो, 1 माइनस साइन स्क्वायर A को क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर A लिखेंगे, बटा क्या आ जाएगा, साइन A। फिर यहाँ पे गुना, ये इंटू का मतलब क्या आता है, गुना। उसके बाद 1 माइनस कॉस स्क्वायर A को हम क्या लिख सकते हैं, साइन स्क्वायर A लिख सकते हैं। अब बटा में क्या है, कॉस A, है ना। अब ध्यान से देखो, कॉस A से कॉस A कैंसिल हुआ एगो, फिर साइन A से साइन A को कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, एगो साइन A और एगो क्या बच जाएगा, कॉस A, क्या बच जाएगा, कॉस A, यानी कि क्या हो गया, साइन A इंटू कॉस A, यही बचेगा। ध्यान से देखो, कॉस A से कॉस A, यहाँ पे तो पावर 2 है ना, तो एगो कैंसिल होगा, फिर तो यहाँ पे बचेगा एगो कॉस A, यहाँ साइन से ये साइन कैंसिल होगा तो एगो साइन A कैंसिल होगा, एगो बच जाएगा ना, वो चीज यहाँ पे लिख लिए हैं। अब हम चलेंगे RHS से, यहाँ पे लिख देते हैं पुनः RHS से। तो क्या लिखा है RHS में, 1/tan A प्लस cot A, ध्यान से देखना, 1/tan A प्लस cot A। अब हमको इस जगह आकर के सोचना है कि हमको जाना कहाँ है, साइन A और cos A में ना, किस में जाना है, साइन A और cos A में। इसका मतलब है कि हमको इसका फॉर्मूला भी जो ढूंढना पड़ेगा वो कैसा ढूंढना पड़ेगा, साइन और cos के टर्म वाला, साइन और cos के टर्म वाला। तो हम क्या लिख देंगे, 1/tan A को हम क्या लिख सकते हैं, साइन A बटा cos A लिख सकते हैं। फिर प्लस में फिर क्या है, cot A को हम क्या लिख सकते हैं, cos A बटा साइन A लिखते हैं ना। इतना करने के बाद अब यहाँ पे मेन बटा पहले दे दो, उसके बाद इनको सॉल्व करो। cos A और sin A का एलसीएम क्या आ जाएगा, sin A इंटू cos A आएगा, एलसीएम आएगा ना। आने के बाद ध्यान से ऊपर में क्या है, एक ना, एक दे दो पहले, ऊपर में एक है ना, एक दे दिए। अब cos A और sin A का एलसीएम ये आया, अब cos A से cos A कैंसिल हो जाएगा, बचेगा क्या, sin A इंटू sin A क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर A होगा, प्लस फिर cos इसमें से sin A कैंसिल हो जाएगा, यहाँ पे cos A बचेगा, और cos A से इसमें इस cos A में गुना हो जाएगा, क्या आ जाएगा, cos स्क्वायर A होगा ना। इतना करने के बाद अब देखो ध्यान से, यहाँ पे ये जो है सबसे नीचे में, ये सबसे कहाँ चला जाता है, ऊपर। ये साइन A इंटू cos A जो है सबसे नीचे में, वो कहाँ जाएगा, ऊपर। तो यानी कि एक गुना क्या आ जाएगा, साइन A इंटू cos A होगा, और बटन में क्या है, साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A है ना। अच्छा, इनको गुना करेंगे तो वही चीज आ जाएगा, साइन A इंटू cos A, और बटन में साइन स्क्वायर A प्लस cos स्क्वायर A का मान कितना आता है, 1, और नीचे में 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी कि क्या हो गया, साइन A इंटू cos A, यही ना है। अब ध्यान से देखो, LHS
इसलिए लिखेंगे, इसलिए LHS बराबर क्या हो गया, RHS बराबर हुआ क्या, साइन ए इंटू कॉस ए, हुआ प्रूफ। यहाँ हम लिख देते हैं प्रूफ। ठीक है, समझ में आया बात। यानी कि लेफ्ट हैंड साइड को अलग सॉल्व करेंगे और राइट हैंड साइड को अलग सॉल्व करेंगे, और सॉल्व करने के बाद हम देखेंगे कि दोनों जो है ये वाला और ये वाला बराबर हुआ या नहीं। अगर बराबर हो गया तो LHS बराबर क्या हो गया, RHS। ओके, समझ में आया, लिखो। चलो अब हम लोग 8.4 का 5वां का 10वां नंबर यानी कि लास्ट नंबर क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो ध्यान से देखो, इसमें 3 टर्म है, इसको करना है इसके बराबर, फिर इसको करना है इसके बराबर। जब इसको करेंगे इसके बराबर और इसको करेंगे इसके बराबर, तो इसका मतलब ये दोनों भी एक दूसरे का क्या हो जाएगा, फिर बराबर हो जाएगा। ऐसे भी अभी दिख रहा है ना। तो जब ये इसके बराबर हो जाएगा, फिर ये भी इसके बराबर हो जाएगा, तो निश्चित तौर पे हम बोल सकते हैं कि ये दोनों भी क्या हो जाएगा, फिर बराबर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बराबर। तो हम पहले क्या करते हैं, इसको ले जाते हैं इसके बराबर में करते हैं। किसके करते हैं, इसके बराबर इसको करते हैं, ठीक ना। तो अब देखो ध्यान से हम चलते हैं LHS से, ठीक ना। तो क्या लिखा हुआ है, 1 प्लस tan स्क्वायर ए बटा क्या है, 1 प्लस cot स्क्वायर ए, यही ना। अच्छा ध्यान से देखो, 1 प्लस tan स्क्वायर ए क्या होता है, sec स्क्वायर ए होता है। फिर 1 प्लस cot स्क्वायर ए होता है, cosec स्क्वायर ए होता है ना। ठीक, उसके बाद अब ध्यान से देखो इनको, फिर sec स्क्वायर ए का उल्टा क्या होगा, 1 बटा cos स्क्वायर ए, 1 बटा cos स्क्वायर ए होगा ना। और इसका ये जो मेन बटा था हम यहाँ मेन बटा देते हैं, ठीक है, दे दिए। और कोसेक स्क्वायर ए को हम लिख सकते हैं 1 बटा साइन स्क्वायर ए, साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं ना। कोसेक स्क्वायर ए को हम 1 बटा साइन स्क्वायर ए लिख सकते हैं। अब जो सबसे नीचे में वो सबसे ऊपर जाता है, ये जानते हैं हम लोग। तो हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर ए को सबसे ऊपर भेज देते हैं, बटा में फिर क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए। ध्यान से देखना, ये क्या है, साइन स्क्वायर ए बटा कॉस स्क्वायर ए। तो हम इनको क्या, हम इनको देखना ध्यान से, हम ऐसे लिखते हैं ना, साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर tan थीटा होता है। यार यहाँ भी स्क्वायर है तो यहाँ भी स्क्वायर होगा ना। तो यानी कि क्या हो जाएगा, tan स्क्वायर थीटा। एगो प्रूफ हुआ, RHS प्रूफ हो गया एगो। इससे हम इसको प्रूफ कर दिए, ये बराबर है इसके, हो गया। ठीक है, अब हम इनको इनके साथ चलेंगे, फिर इनको हम मान लेते हैं LHS, ठीक ना। इनको हम क्या मानेंगे, LHS, और इनको फिर इनके पास लेके जाएंगे। ये RHS बराबर प्रूफ हुआ ना, ठीक। अब फिर दूसरी बार हम इनको लेकर के इनके पास पहुंचेंगे, ठीक ना। चलो थोड़ा सा पहले इनको हम मिटा लेते हैं। क्या लिखा हुआ है, ध्यान से देखो, 1 माइनस, यहाँ पे लिख लेते हैं LHS से, लिख लिए LHS से। लिखने के बाद क्या लिखा है, 1 माइनस tan ए बटा क्या है, 1 माइनस cot ए का होल स्क्वायर, ये ना है ना यहाँ पे होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, इसमें जो है पहले स्क्वायर दे दिया था, लेकिन इसमें क्या है, इस सबको लिखने के बाद स्क्वायर दिया है ना। तो कोई दिक्कत नहीं है, हम बड़ा स्क्वायर को हम टच अभी नहीं करेंगे, अंदर वाले को हम धीरे धीरे पहले हम सॉल्व करने का प्रयास करेंगे। देखो ध्यान से, 1 माइनस tan ए को हम साइन थीटा, साइन ए बटा कॉस ए लिख सकते हैं। और मेन बटा यहाँ पे दिए, मेन बटा यहाँ दिए, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1 माइनस कॉट ए को हम कॉस ए बटा साइन ए हम लिख सकते हैं ना। तो इतना लिखने के बाद अब हम क्या करेंगे, पूरे पर ब्रैकेट दे करके स्क्वायर कर देंगे, कर दिए। फिर आगे हम जब बढ़ेंगे, मेन बटे दे दिए, अब कॉस ए को इसके साथ गुना कर दो तो क्या आ जाएगा, कॉस ए माइनस साइन ए बटा क्या आ जाएगा, कॉस ए होगा। यानी कि यहाँ नहीं कुछ तो बटा में एक रहता है ना, इनका हम क्या किए, घटाव किए, भिन्न का घटाव किए। ये इसके पास चला जाएगा और ये जैसे है वैसे रह जाएगा। तो रख रहा है ना, देखो साइन ए यहाँ पर है, बटा में कॉस आ गया ना। फिर इसको भी इसी तरह सॉल्व करो, इसके पास चला जाएगा, क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए बटा क्या हो गया, साइन ए आया ना। उसके बाद फिर ऐसे करो और इसका स्क्वायर कर दो, कर दिए। करने के बाद अब देखो ना ध्यान से इनको, अब देखो हम क्या बोलते हैं हमेशा, जो सबसे नीचे रहता है वो सबसे ऊपर जाता है। तो क्या हम इनको इस तरह से हम लिख सकते हैं, यहाँ पे जो है कॉस ए माइनस साइन ए, ध्यान से ना, कॉस ए माइनस साइन ए, और ब्रैकेट दे करके फिर यहाँ पे हम साइन ए को यहाँ पे हम लिख सकते हैं,
लिख सकते हैं साइन ए को। ध्यान से देखो, ये जो सबसे नीचे में वो सबसे ऊपर जाएगा ना, यहाँ पे आ जाएगा। फिर बटन में क्या है, कॉस ए है ना, बटन में कॉस ए है, और उसके बाद ये चीज यहाँ पे आ जाएगा। देखो ये आता है यहाँ और ये आ जाता है यहाँ पर, यानी कि ये जस्ट बगल में आ जाता है, यानी जस्ट ऊपर में। तो कॉस ए और उसके बाद क्या आ जाएगा, साइन ए माइनस कॉस ए, ये आ गया, ये आया ना। और इतना आने के बाद इसका होल स्क्वायर कर देंगे। कर दिए होल स्क्वायर, किया है होल स्क्वायर। ध्यान से देखो, देखो ये जैसे था वैसे हम यहाँ पे लिखे, और नीचे वाले को हम इसके साथ, ये सबसे ऊपर जाएगा तो सबसे ऊपर भेज दिए हैं। फिर कॉस ए जैसे था वैसे हम लिखे हैं, बटन में था ना। उसके बाद इसको इसको इसके पास भेज दिए, भेजे हैं यहाँ पर। भेजने के बाद अब हमको थोड़ा सा दिमाग लगाना है, या तो हम इसमें माइनस कॉमन ले ले, या फिर इसमें हम माइनस को कॉमन ले लें। हम ऊपरे वाले में माइनस कॉमन ले लेते हैं। ध्यान से देखना, ऊपर वाले में हम माइनस कॉमन ले लिए। जैसे ही माइनस कॉमन लेंगे तो ई प्लस में, तो माइनस प्लस क्या आ जाएगा, माइनस, ई प्लस चला जाएगा माइनस में, और यहाँ भी माइनस, यहाँ भी माइनस, तो माइनस माइनस क्या आ जाएगा, प्लस। तो यानी कि ये वाला प्लस में आ जाएगा, यानी कि ये साइन ए जो है प्लस में आ जाएगा, और ये कॉस ए जो है ये किस में चला जाएगा, माइनस में चला जाएगा। किस में चला गया, माइनस में। और उधर जो बचा हुआ है उनको लिख लो, साइन ए लिख लिए, लिख लिए। उसके बाद बटन में क्या है, कॉस ए, ये ना है, और लिखा हो क्या है ब्रैकेट के अंदर में, साइन ए माइनस कॉस ए, यही लिखा हुआ है, लिखा हुआ है ना। ध्यान से देखो, ये और ये खत्म हुआ, खत्म हुआ। और ब्रैकेट जो यहाँ पे था, ब्रैकेट के ऊपर में पावर तो अभी भी आई है, अभी कुछ नहीं करेंगे, ठीक। उसके बाद अब बचा क्या है, ई देखो ध्यान से, साइन ए माइनस कॉस ए और साइन ए माइनस कॉस ए, ये तो कैंसिल हो गया। उसके बाद बचा क्या, साइन ए बटा कॉस ए, लेकिन उसके साथ में क्या है, माइनस, यानी कि क्या हो गया, माइनस साइन ए बटा कॉस ए, यही ना बचा। इसका हम क्या कर देंगे, स्क्वायर, क्या कर देंगे, स्क्वायर। ध्यान से देखो, माइनस माइनस पे भी तो स्क्वायर है ना, ध्यान से देखो, माइनस पे भी स्क्वायर है, तो माइनस गुना माइनस गुना माइनस क्या होता है, प्लस, क्या होता है, प्लस। तो ये माइनस किस में बदल जाएगा, प्लस में। और साइन का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटा में कॉस का स्क्वायर करेंगे तो क्या आ जाएगा, कॉस स्क्वायर ए, यही होगा। और इनका रिजल्ट क्या आएगा, tan स्क्वायर ए। यानी कि हम कहे तो RHS इसमें भी क्या कर दिया, हम प्रूव कर दिए, प्रूव कर दिए। बात समझ में आया। तो ये तुम्हारा 8.4 का जो है क्वेश्चन समझ में आ गया। यानी कि क्वेश्चन ये तुम्हारा मतलब कि सभी क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। और ये 5 नंबर का हम जितना भी क्वेश्चन बताए हैं वो सभी क्वेश्चन को बढ़िया से प्रिपेयर कर लेना, क्योंकि यही 10 में से कोई एक क्वेश्चन निश्चित तौर पे ही एग्जाम में पूछा जाता है। समझ में आया, चलो इनको लिखो।